नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के अंदर कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि एक व्यापार की शुरुआत में ए कुल 36,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है। 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर व्यापार में शामिल हो जाता है तथा 1 वर्ष के अंत में वे दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो बी ने कितना पूंजी निवेश किया था। हमें क्या निकालना है, बी के द्वारा निवेश किया गया पूंजी निकालना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए का यहाँ पूंजी दिया हुआ है, बी का पूंजी निकालना है, हमें समय दिया हुआ है और हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है। हमें टोटल समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष का दिया हुआ है। यानी ए शुरुआत में व्यापार कर रहा है, यानी ए व्यापार में शुरुआत से है तो ए को कितना समय मिलेगा, पूरे 1 साल का। और बी जो है व्यापार में 4 महीने बाद आ रहा है, यानी बी को कितना समय मिलेगा, 8 महीने का समय मिलेगा। तो हमें यहाँ समय पता है, लाभ का रेशियो पता है, ए का पूंजी पता है, हमें बी का पूंजी निकालना है। देखिए अगर हमें जो है पूंजी पता होता था और समय पता होता था तो हम वहाँ लाभ का रेशियो कैसे निकालते थे। हम वहाँ लाभ का रेशियो निकालते थे। लाभ का रेशियो हमारा क्या हो जाता था, लाभ का जो रेशियो हो जाता था पूंजी गुने समय। लाभ का रेशियो क्या हो जाता था, पूंजी गुने समय। अब देखिए यहाँ हमें लाभ का रेशियो पता है, हमें समय पता है। अगर हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल लें तो ए का पूंजी तो हमें पता है, हम वहाँ से बी का पूंजी बता पाएंगे। तो देखिए हम पूंजी का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ का पूंजी का रेशियो क्या हो जाएगा, पूंजी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये समय नीचे आ जाएगा, यानी लाभ बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। पूंजी का रेशियो क्या हो गया, लाभ बटा समय हो गया। अब देखिए हमें लाभ का रेशियो क्या दिया हुआ है, लाभ का रेशियो क्या है, 9:7 है। और जो समय है, समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो ए को कितना समय मिल रहा है, ए को पूरे 12 महीना का समय मिल रहा है और बी को कितना समय मिल रहा है, बी 4 महीना बाद व्यापार में आ रहा है, यानी बी को 8 महीना का समय मिल रहा है। यानी इसे 12 महीना का समय मिल रहा है, इसे 8 महीना का समय मिल रहा है। अब हम यहाँ से अगर पूंजी का रेशियो निकालेंगे, पूंजी का रेशियो तो पूंजी का रेशियो क्या हो जाएगा, पूंजी का रेशियो हो जाएगा लाभ बटा समय। यानी पूंजी का रेशियो हो गया 9/12:7/8। ये जो हमारा पूंजी का रेशियो निकल के आया, ये रेशियो हमारा कैसा निकल गया है, फ्रैक्शन में। तो हम इसे नॉर्मल रेशियो में बदलने के लिए जो हमारा हर दिया हुआ है, हम हर का एलसीएम लेंगे। यानी 12 और 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 24 होगा। हम दोनों में 24 से गुना करेंगे, यहाँ 24 से गुना करेंगे यानी 12 से 2 बार में कटेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा रेशियो 18:2, और यहाँ 3 बार में कटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 21। अब देखिए हमारा ए और बी का पूंजी, A:B का जो पूंजी है वो हमारा क्या निकल के आ गया, 18:21 निकल के आ गया। अब देखिए ए का हमें पूंजी पता है, ए का पूंजी कितना है, 36,000 रुपया। यानी इस 18 यूनिट का वैल्यू जो है वो अगर 36,000 रुपया है, 18 यूनिट का वैल्यू 36,000 रुपया है, तो यहाँ से 21 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 2,000। तो 21 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42,000 रुपया। 21 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 42,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक व्यापार की शुरुआत में ए कुल 36,000 रुपये की पूंजी निवेश करता है। 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है तथा 1 वर्ष के अंत में वे दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो बी ने कितना पूंजी निवेश किया था। हमें क्या निकालना था, बी के द्वारा निवेश किया गया पूंजी निकालना था। देखिए अगर हमें पूंजी दिया होता था, समय दिया होता था, तो हम वहाँ लाभ का रेशियो कैसे निकालते थे, पूंजी गुने समय करके हम लाभ का रेशियो निकालते थे। तो हमें यहाँ लाभ का रेशियो पता है और समय पता है, हमें क्या निकालना है, पूंजी निकालना है। अगर हम पूंजी का रेशियो निकाल लें तो हम वहाँ से पूंजी बता पाएंगे, क्योंकि ए का पूंजी पता है। तो हम वहाँ से अगर रेशियो निकाल लेंगे तो हम वहाँ से बी का पूंजी बता पाएंगे। तो देखिए पूंजी का रेशियो क्या होगा, पूंजी का रेशियो हो जाएगा, अगर हम लाभ में समय से भाग दे देंगे तो हमारा पूंजी का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए लाभ का रेशियो क्या है हमारा, 9:7 है,
और जो समय है, समय हमारा टोटल समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष का, यानी व्यापार शुरू जो करता है ए करता है, यानी ए को कितना समय मिलेगा 12 महीने का, और व्यापार में 4 महीने बाद बी शामिल हो रहा है, यानी बी को अब कितना समय मिलेगा 8 महीने का। तो यहाँ से हमारा समय का रेशियो क्या हो गया 12:8। यहाँ से हम पूंजी का रेशियो निकालेंगे 9/12:7/8 करेंगे, और ये जो हमारा रेशियो है फ्रैक्शन में है, तो हम इस रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए जो हमारा हर में दिया हुआ है 12 और 8, हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे और एलसीएम से गुना करेंगे। 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, हम दोनों में 24 से गुना करेंगे, हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा 18:21। यानी ए का जो पूंजी 18 यूनिट होगा तो बी का पूंजी कितना होना चाहिए 21 यूनिट होना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी दिया हुआ है कि 36,000 है, यानी इस 18 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या है 36,000 है, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 2,000 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 21 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 21 में 2,000 से गुना करेंगे, यानी 42,000 रुपये के बराबर। यानी बी का पूंजी हमारा क्या निकल के आ गया 42,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि ए, बी तथा सी ने अपनी पूंजी 1:2:4 में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 महीना बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। देखिए हमें समय दिया हुआ है, टोटल हमारा समय कितना है 1 वर्ष का, और हमें पूंजी का रेशियो दिया हुआ है। हमें जो पूंजी का पहले रेशियो दिया हुआ है, पूंजी का हमारा रेशियो कितना है, पूंजी का हमारा जो रेशियो कितना है 1:2:4 है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6 महीना बाद ए ने अपनी निवेशित पूंजी का आधा भाग, यानी यहाँ ए का निवेशित पूंजी कितना है 1 यूनिट है, तो हम इसका आधा भाग करेंगे तो ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पूंजी के रेशियो में 2 से गुना कर लेते हैं, यानी ये कितना हो गया 2:4:8 हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि ए ने अपनी निवेशित पूंजी का आधा भाग और निवेशित कर रहा है 6 महीना बाद, और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर, यानी बी का निवेशित पूंजी कितना है 4 है, यानी 4 और निवेश कर रहा है 6 महीना बाद, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग, यानी इस 8 का 1/4 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 यूनिट अपना वापस निकाल लिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में उनका लाभ का रेशियो क्या होता है, पूंजी गुने समय। अब देखिए पूंजी शुरुआत में ए का हमारा ए, बी और सी का रेशियो निकालना है। देखिए शुरुआत में ए का पूंजी कितना है 2 यूनिट है, 2 यूनिट कितने समय के लिए लग रहा है 6 महीना के लिए। उसके बाद क्या कर रहा है कि अपने पूंजी का आधा और निवेशित कर रहा है, यानी पहले का कितना कर रहा था 2 यूनिट, इसका आधा कितना हो जाएगा 1, यानी अब पूंजी अगले 6 महीने के लिए कितना निवेश करेगा 3 यूनिट अगले 6 महीने के लिए। और बी क्या कर रहा है, बी जो है 4 यूनिट 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है, 4 यूनिट 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है, प्लस का क्या कर रहा है कि अगले 6 महीना में अपनी निवेशित पूंजी के बराबर और पूंजी निवेश करे, यानी अगले 6 महीना अब 8 यूनिट निवेश करेगा। और सी क्या कर रहा है, सी जो कर रहा है कि 8 यूनिट 6 महीना तक निवेश किया, सी 8 यूनिट 6 महीना तक निवेश किया, और अगले 6 महीना में क्या कर रहा है कि अपने निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया, यानी 8 का 1/4 कितना हो जाएगा 2, यानी इस 8 यूनिट में से 2 यूनिट वापस कर लेगा, बचेगा कितना 6 यूनिट अगले 6 महीने के लिए लगाएगा। अब देखिए हम यहां से क्या काट सकते हैं, हम तीनों जगह से 6 कॉमन ले सकते हैं, यानी हमारा 6 से 6 कट जाएगा। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, ये हमारा 3 और 2 कितना हो गया 5:2, यहाँ 4 और 8 कितना हो गया 12:2, हम यहाँ ऐड करेंगे 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। हमारा जो है लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया 5:12:14। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, बी तथा सी ने अपनी पूंजी 1:2:4 में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 महीना बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा भाग और बी ने निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। हमें लाभ का
रेशियो निकालना था। हमें समय कितना दिया हुआ है, समय 1 साल का दिया हुआ है और पूंजी का हमें रेशियो दिया हुआ था 1:2:4। और हमसे क्या बोला जा रहा है कि ए जो है 6 महीना तक अपना अगर पूंजी 1 यूनिट लगा रहा है तो 6 महीना बाद क्या कर रहा है, अपने पूंजी निवेशित पूंजी का आधा भाग और ऐड कर रहा है। यानी हम इस 1 का आधा भाग निकालेंगे, ये हमारा पॉइंट में आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते, पहले रेशियो में 2 से गुना कर लेते। हम रेशियो में 2 से गुना कर लेंगे, यानी अब हमारा पूंजी का रेशियो 2:4:8 हो गया। अब ए क्या कर रहा है कि 2 यूनिट पहले 6 महीना के लिए लगाया, उसके बाद क्या कर रहा है, अपनी निवेशित पूंजी का यानी 2 यूनिट निवेश कर रहा है, उसका आधा भाग और निवेश कर रहा है। यानी 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, यानी अब कितना पूंजी निवेश कर रहा है 3 यूनिट अगले 6 महीना के लिए। और जो बी जो है, बी 4 यूनिट पूंजी निवेश कर रहा था अगले 6 महीना, और अगले 6 महीने के बाद क्या कर रहा है कि जितना पूंजी निवेश कर रहा था उसके बराबर पूंजी और निवेश कर रहा है। यानी 4 यूनिट निवेश कर रहा था, अब और 4 यूनिट निवेश करेगा, यानी अगले 6 महीने के लिए 8 यूनिट निवेश करेगा। और जो सी है 8 यूनिट पूंजी निवेश किया था, 6 महीना बाद क्या कर रहा है, इसका 1/4 भाग, यानी 8 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा 2, यानी 2 इस 8 में से निकल जाएगा। यानी अगले 6 महीने क्या करेगा, 6 यूनिट लगाएगा अगले 6 महीने के लिए। यहाँ से हम सभी जगह से 6 कॉमन लेंगे, 6 हमारा कट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ ऐड कर लिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और ये हमारा 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, और 8 और 6 कितना हो गया 14। हमारा रेशियो लाभ का क्या निकल के आ गया 5:12:14। हमारा आंसर क्या है 5:12:14 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापार में ए, बी तथा सी 3 साझेदार है। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपया का लाभांश मिला तो बी को कुल लाभ में से कितना रुपया मिलेगा। हमें क्या निकालना है, बी का राशि निकालना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें 3 साझेदार दिया हुआ है और हमें दिया हुआ कि ए का जो लाभांश है कुल लाभ का क्या है 3/16 है, और बी का जो लाभांश है कुल लाभ का 1/4 है। तो हम मान लेते हैं, हम कुछ कुल लाभांश को मान लेते हैं 4 और 16 के मल्टीपल में। तो हम जो कुल लाभांश है हम उसको मान लिए कि हमारा कुल लाभांश क्या है 16 यूनिट है। कुल लाभांश को हमने मान लिया कि 16 यूनिट है। अब देखिए ए को ए, दूसरा कौन है बी, और तीसरा कौन है सी। देखिए ए को क्या मिल रहा है कुल लाभ का 3/16, यानी 16 का 3/16 कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। और जो बी है, बी को क्या मिल रहा है, बी को कुल लाभ का 1/4, यानी 16 का 1/4 कितना हो जाएगा 16 का 1/4 हो जाएगा 4। ये 16 में से कितना निकल गया 3 यूनिट, और 4 यूनिट कितना हो गया 7 यूनिट, बचा कितना 9 यूनिट। यानी सी को कितना मिल रहा होगा 9 यूनिट मिल रहा होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि सी को कितना मिल रहा है 243 रुपया। यानी इस 9 यूनिट का जो वैल्यू है, इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना है 243 रुपया है। इस 9 यूनिट का वैल्यू कितना है 243 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम 9 से 243 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 27 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया 27 रुपया। अब हमें क्या निकालना था, हमें जो निकालना था बी का राशि निकालना था। बी को कितना मिल रहा है 4 यूनिट मिल रहा है, यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 27 में 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 27 में 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 के 8, 2 8 2 कितना हो जाएगा 10। यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 108 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक व्यापार में ए, बी तथा सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपये का लाभांश मिला तो बी को कुल लाभ में से कितना रुपया मिलेगा। हमें क्या निकालना है, बी का राशि निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में ए का लाभांश दिया हुआ क्या 3/16 और बी का लाभांश दिया हुआ है 1/4, और सी का जो लाभ दिया हुआ है लाभांश हमें रुपया में दिया हुआ है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो कुल लाभ है इस 4 और 16 के मल्टीपल हम मान लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि 16 यूनिट है। हम ऐसा राशि मान लेते हैं जो 16 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो हमने मान लिया कि जो कुल लाभांश है वो 16 यूनिट है। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का जो है कुल लाभ का 3/16, यानी 16 का हम 3/16 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और बी का जो लाभांश है कुल लाभ का 1/4 है, तो 16 का 1/4 कितना हो गया 4। यानी इस टोटल 16 यूनिट में से ए को कितना मिल गया 3 यूनिट, बी को कितना मिल गया 9 यूनिट, बचा कितना, हम 16 में से
3 और 4 माइनस करेंगे यानी 7 यूनिट माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 9 यूनिट, यानी सी को कितना मिलेगा 9 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में सी को क्या दिया हुआ है कि 243 रुपये मिल रहा है, यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू क्या है 243, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 27 रुपये के बराबर। तो हमें क्या निकालना था, बी को कितना रुपया मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है 4 यूनिट, 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 108 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 108 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि ए, बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए देता है तथा बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है और कुल 1820 रुपये का लाभ होता है, तो ए का लाभांश ज्ञात करें। देखिए हमें कुल लाभ कितना का हो रहा है 1820 रुपये का, और हमें क्या निकालना है ए का लाभांश निकालना है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ए जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, और बी जो है कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए, और जो सी है शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगा रहा है। तो देखिए हम पूंजी का कुछ ऐसा मान रख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि पूंजी जो 3 और 5 से डिविजिबल हो, तो हम पूंजी को मान लेते हैं पूंजी कितना है 15 यूनिट है, और हम समय को कुछ मान लेते हैं जो 4 और 6 से डिविजिबल हो, तो हम समय को क्या मान सकते हैं 12 यूनिट मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि कुल पूंजी जो है वो कितना है 15 यूनिट है, जो कुल पूंजी है, कुल पूंजी कितना है 15 यूनिट है, और जो कुल समय है, जो कुल समय कितना है 12 यूनिट है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ए, 3 लोग हैं ए, बी और तीसरा कौन है सी। ए जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग, यानी हम 15 का 1/3 निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितने समय के लिए 1/4, यानी 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और बी जो है कुल पूंजी का 1/5 भाग, यानी 15 का 1/5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और समय कितना लग रहे हैं 1/6, यानी 12 का 1/6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए टोटल पूंजी कितना है 15 यूनिट है, जिसमें से बी कितना लगा दिया 5 यूनिट, और ए कितना लगा दिया 5 यूनिट, और बी कितना लगा दिया 3 यूनिट। बचा कितना, बचा 7 यूनिट। 7 यूनिट जो है सी लगा रहा है कितने समय के लिए, टोटल समय के लिए, पूरे समय के लिए, यानी 12 समय है हमारा 12 यूनिट, यानी पूरे 12 के लिए क्या लगा रहा है सी लगा रहा है 7 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकालेंगे। लाभ का जो रेशियो निकल के आ जाएगा हमारा, लाभ का रेशियो क्या होता है पूंजी गुने समय। लाभ का रेशियो क्या होता है पूंजी गुने समय। हम यहाँ से 5 गुने 3 इस्टू 3 गुने 2 इस्टू 7 गुने 12। हम यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से 4 बार में जाएगा, ये कितना हो गया 5 इस्टू 2 इस्टू 28। हमारा जो लाभ का रेशियो है, लाभ का रेशियो क्या निकल के गया 5:2:28, यानी ए का लाभ अगर 5 यूनिट होगा तो बी का कितना होगा 2 यूनिट, और सी का कितना होगा 28 यूनिट। यहाँ से हमारा टोटल लाभ कितना निकल के आ गया, टोटल लाभ जो हमारा निकल के आ जाएगा, टोटल लाभ कितना निकल के आएगा 35 यूनिट। टोटल लाभ कितना निकल के आ गया 35 यूनिट। और हमारा क्वेश्चन में जो टोटल लाभ है, टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ जो है वो कितना है 1820। टोटल लाभ जो है 1820 रुपये है। और हमें किसका निकालना है, हमें ए का लाभांश निकालना है, हमें ए का लाभांश निकालना है। यानी ए का लाभांश कितना है 5 यूनिट, 35 यूनिट 1820 के बराबर है, हमें 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अगर हम इस साइड 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 5, तो हमें इस साइड भी 7 से भाग देना पड़ेगा। हम इस साइड 7 से भाग देंगे, ये 2 बार में जाएगा 42, 6 बार में 0। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 260 रुपया। यानी ए का उसमें से कितना हिस्सा होगा, उस लाभ में से ए का जो हिस्सा होगा 260 रुपया होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए, बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए देता है तथा बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है और कुल 1820 रुपये का लाभ होता है। तो ए का लाभांश ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ कि ए जो है पूंजी का 1/3 भाग दे रहा है, बी पूंजी का 1/5 भाग दे रहा है और सी शेष पूंजी दे रहा है।
तो हमने पूंजी का कुछ संख्या मान लिया जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। तो हमने पूंजी को मान लिया कि 15 यूनिट है। तो ए पूंजी का यानी टोटल पूंजी का 15 यूनिट का 1/3 दिया यानी 5 दे दिया। बी पूरे पूंजी का यानी 15 यूनिट का 1/5 दे दिया यानी 3 दे दिया। शेष कितना बचा? 7। अब देखिए समय हमें क्या दिया था कि ए कितने समय के लिए लगा रहा है अपना पूंजी? 1/4 समय के लिए, और बी अपना पूंजी कितने समय के लिए लगा रहा है? 1/6 समय के लिए। तो हम समय का भी कुछ नंबर मान लेते हैं जो 4 और 6 से डिविजिबल हो। तो हमने मान लिया समय कितना है टोटल हमारा 12 यूनिट। अब 12 यूनिट समय है, ए कितने समय के लिए लगा रहा है? 1/4 यानी 12 का 1/4 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। और बी कितने समय के लिए लगा रहा है? 1/6 यानी 12 का 1/6 कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी जो है शेष पूंजी यानी 7 यूनिट कितने समय के लिए लगा रहा है? टोटल समय यानी 12 यूनिट के लिए लगा रहा है। अब हमें क्या है? टोटल लाभ दिया हुआ था। अगर हम लाभ का रेशियो निकाल लें तो हम वहां से ए का लाभांश बता पाएंगे। लाभ का रेशियो क्या होता है? पूंजी गुने समय। हम यहाँ से पूंजी और समय में गुना करेंगे, हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया? 5:2:28। यानी अगर ए का लाभ 5 यूनिट है तो बी का कितना है? 2 यूनिट। और सी का कितना है? सी का है 28 यूनिट। यानी टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 2 7 और 28 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। टोटल यहाँ लाभांश कितना हो गया? 35। और क्वेश्चन में हमें टोटल लाभ कितना दिया हुआ है? 1820। क्वेश्चन में हमें टोटल लाभ दिया हुआ है 1820 यानी 35 यूनिट किसके बराबर है? 1820। और हमें क्वेश्चन में किसका निकालना था? ए का निकालना था। ए का यहाँ लाभ कितना है? 5 यूनिट। 35 यूनिट 1820 रुपये के बराबर है, तो 5 यूनिट यानी हम इस साइड अगर 7 से भाग देंगे तो इस साइड भी हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 5 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया? 260 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या है? 260 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 रुपये तथा 60,000 रुपये का निवेश किए। 3 महीना के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 महीना बाद बी 6,000 रुपया और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपया मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए ए को कितना लाभ में से मिल रहा है? 12,000 रुपया। तो हमें क्या निकालना है? कुल लाभ निकालना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ से लाभ का रेशियो निकालना पड़ेगा। लाभ का रेशियो क्या होता है? लाभ का रेशियो होता है पूंजी गुने समय। अब देखिए यहाँ कितने लोग हैं? 2, ए और दूसरा कौन है? बी है। ए जो है 48,000 रुपया, ए 48,000 रुपया कितने दिन के लिए लगा रहा है? पहले 3 महीने के लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं? 3 महीना के बाद इसमें से 8,000 रुपया, अपने पूंजी में से 8,000 रुपया निकाल लेता है। यानी अब कितना बच जाएगा? 40,000 रुपया। अब कितना बच गया? 40,000 रुपया। अब इस 40,000 रुपया को अगले 9 महीना तक लगाएगा। हमें पूरे साल का प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ है ए का, ये क्या दिया हुआ है? 1 साल का दिया हुआ है। यानी 3 महीना पहले लगा लिया। अब कितना महीना बचा? 9 महीना। अब देखिए बी का हमें क्या दिया हुआ है? बी जो है 6 महीना तक अपने पूंजी लगा रहा है और 6 महीना बाद क्या कर रहा है? 6,000 रुपया अपना बढ़ा ले रहा है। बी का पूंजी कितना है? 60,000 रुपया। यानी इस 60,000 रुपये को पहले 6 महीने के लिए लगाया और प्लस का क्या कर रहा है? अगले 6 महीना अपना पूंजी 6,000 से बढ़ा के कितना कर लिया? 66,000 रुपया अगले 6 महीना के लिए। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए 3 जीरो से हमारा ये 3 जीरो कट जाएगा। 3 जीरो से हमारा ये 3 जीरो कट गया। और हम क्या काट सकते हैं? हम यहाँ से 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा। ये 3 से 3 बार में जाएगा, ये 3 से 2 बार में, ये 3 से 2 बार में। और हम क्या काट सकते हैं? हम यहाँ से यहाँ हमारा निकल के आ गया, यहाँ निकल के आ गया, ये हमारा हो गया 48। ये हमारा कितना हो गया? 48 प्लस का ये कितना हो गया? 40 गुने 3, 40 गुने 3। ये हमारा 48 बच गया। ये कितना बच गया? 40 गुने 3 इज टू ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 गुने 2 प्लस का 66 गुने 2। हम यहाँ से क्या काट सकते हैं? अगर हम यहाँ से 4 से काटेंगे तो 66 4 से कट जाएगा। हम यहाँ 4 से काट सकते हैं। देखिए 4 से कितने बार में जाएगा? 12 बार में। ये 4 से कितने बार में जाएगा? 10 बार में। ये 4 से कितने बार में जाएगा? 15 बार में। ये 4 से कितने बार में जाएगा? यहाँ से एक 2 कट जाएगा और 2 काटेंगे, ये हमारा चल जाएगा 2 से काटेंगे 33 बार में। और हम क्या काट सकते हैं?
हम यहाँ से 3 से काट सकते हैं। देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से जाएगा 4 बार में, ये 3 से चला जाएगा 5 बार में, ये 3 से चला गया 11 बार में। यानी बचा क्या, यहाँ बच गया हमारा 4 और यहाँ क्या बच गया 10, यानी यहाँ बच गया 14:2। यहाँ हमारा क्या बच गया 5 दूनी 10 और 11 कितना बच गया 21। यहाँ से हमारा रेशियो जो आ गया, हम इसे 7 से काटेंगे 2:2, क्या रेशियो निकल के आ गया 3। यानी लाभ का रेशियो जो है ए और बी के लाभ का रेशियो क्या है 2:3 है। यानी ए को अगर 2 यूनिट लाभ में से मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 3 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि ए को कितना मिल रहा है 12,000 रुपया। यानी 2 यूनिट का जो वैल्यू है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 12,000 रुपया है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 12,000 रुपया। हमें क्या निकालना था कुल लाभ। कुल लाभ कितना हो रहा है 2 यूनिट ए को मिल रहा है और 3 यूनिट बी को, यानी कुल लाभ कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट 12,000 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 6,000 के बराबर। 5 यूनिट किसके बराबर हो गया 30,000 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 30,000 रुपया। कुल लाभ कितना होगा 30,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 रुपया तथा 60,000 रुपया का निवेश किए। 3 महीना के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 महीना बाद बी 6,000 रुपया और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपया मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। हमें ए का लाभ दिया हुआ था, हमसे क्या पूछ रहा था कुल लाभ पूछ रहा था। तो हम सबसे पहले यहाँ लाभ का रेशियो निकालेंगे। लाभ का रेशियो क्या होता है, लाभ का रेशियो होता है समय गुने पूंजी। तो देखिए ए का पूंजी कितना है 48,000 रुपया है और ए 48,000 रुपया पहले 3 महीने के लिए लगा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, इस 48,000 रुपये में से 8,000 रुपये निकाल ले रहा है, यानी शेष महीना के लिए लगाएगा। 3 महीना बीत गया है, अब कितना बचा 9 महीना, यानी इस 40,000 रुपये को अगले 9 महीने के लिए लगा रहा है। और हमें बी का दिया हुआ है कि बी का पूंजी कितना है 60,000 रुपया। 6 महीने के लिए वो 60,000 रुपया लगा रहा है। 6 महीना बाद क्या कर रहा है, व्यापार शुरू होने के 6 महीना बाद वो 6,000 रुपया और निवेश कर रहा है। यानी अब उसका पूंजी कितना हो गया 60,000 से बढ़ के 66,000 रुपया अगले 6 महीने के लिए लगा रहा है। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा जो है प्रॉफिट का रेशियो क्या निकल के आ गया, लाभ का रेशियो 2:3। यानी ए को अगर 2 यूनिट का लाभ हो रहा होगा तो बी को कितना होगा 3 यूनिट का। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए को कितना का लाभ हो रहा है 12,000 रुपये का। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या है 12,000 रुपया है। तो हमें क्या निकालना था कुल लाभ। कुल लाभ कितना हो रहा है, ए को 2 यूनिट और बी को कितना 3 यूनिट, यानी टोटल लाभ कितना है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गया हमारा 30,000 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 30,000 रुपये। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।